Hello everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel, and today we are going to study composition of Supreme Court. So now, as we all know that composition of Supreme Court is really important. So composition हम पढ़ने वाले हैं, and if you have not watched the previous videos in continuation of it, so वो आप जाकर देख लेना, because अगर आप पुरानी वाली वीडियोस देखोगे तो आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे. So watch the videos on judiciary, meaning of judiciary, and then come back to this video, so that then only you will be able to gather everything in a better way. So for example, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें क्या लेंगे? दाल, चावल, घी, वाटर और नमक, मसाला सब कुछ डाल के तब उसको हम कुकर में विसल देंगे और तब जाके खिचड़ी बनेगी. तो उसके कॉम्पोजिशन के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए. इसी तरीके से जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कंपोज कैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट. अब कंपोज कैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई है, हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, या फिर हाउ इज इट ऑर्गेनाइज्ड. तो फिर क्या हुआ कि 1950 के अंदर व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनैक्टेड देयर वर ओनली 8 जजेस. जब 1950 के अंदर उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब उस टाइम पर सिर्फ कितने जजेस थे? 8 जजेस थे. 1956 के अंदर नंबर इंक्रीज टू 11. जो नंबर ऑफ जजेस थे पहले 8 थे 1950 के अंदर, 1950 के अंदर नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज टू 11. In 1960, the number of judges got increased to 14. In 1977, the number of judges got increased to 18. In 1980, the number of judges got increased to 25. तो हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जजेस बढ़ते जा रहे हैं. Now presently, Supreme Court consists of a Chief Justice and 30 other judges. प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि एक तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है ही है, साथ ही साथ में 30 और जजेस भी हैं. तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विच इज अ मेजर पार्ट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब अपॉइंटमेंट पढ़ना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी पता होना चाहिए. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124A में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बताया गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट किए जाएंगे. सो द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो क्या होगा कि जो वो है सारे जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किसकी कंसल्टेशन से अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से. और साथ ही साथ जो पुराने जजेस होते हैं, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो भी बैठते हैं. वो सब मिलकर किसको अपॉइंट करते हैं? जो न्यू जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करते हैं. कई बार क्या होता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी कंसल्ट करते हैं वो लोग, और हाई कोर्ट के जजेस भी बैठकर किसको अपॉइंट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं इफ प्रेसिडेंट आस्क देम टू डू सो. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट कहते हैं तो फिर वो हाई कोर्ट के भी जजेस अलग अलग स्टेट से बैठते हैं और फिर वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं. फिर जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं इज ऑल्सो कंसल्टेड इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अगर हमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करना है तो उस टाइम पर हमारे चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट किया जाता है. अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर हमें अपॉइंट करना है तो उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है. क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, तो इंडिपेंडेंस से पहले तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे एकदम. तो फिर जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तब उस टाइम पर क्या बनाया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, उसको बना देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. CJI मतलब CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. So the senior most judge of the Supreme Court is appointed as the
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो कन्वेंशन थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ये वायलेट हो गई। सो द कन्वेंशन गॉट वायलेटेड ऑन अप्रैल 25, 1973। क्या हुआ, ये 3 जजेस थे, J.N. शीलर, K.S. Hedge एंड A.N. ग्रोवर। ये तीनों कौन थे? ये तीनों सीनियर मोस्ट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। ये तीनों सीनियर मोस्ट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। इनकी जगह A.N. रे, जो कि एक जूनियर जज थे, उनको लेकर उनको क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इनको ये बात बहुत बुरी लगी कि भाई, तो उस टाइम पर ये जो ये पहले था कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, ये वाली चीज खत्म हो गई और जूनियर जज को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस टाइम पर J.N. शीलर, K.S. हेज और A.N. ग्रोवर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करके दे दिया एज टू शो देयर प्रोटेस्ट कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, ये नहीं होना चाहिए, जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दो। बल्कि ऐसा नहीं हुआ, A.N. ग्रोवर जो कि जूनियर जज थे उनको बनाया गया था उस टाइम पर। सो ये कंट्रोवर्सी थी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। अब हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन पढ़ना का मतलब क्या है कि कैसे चीफ जस्टिस का ऑर्गेनाइजेशन है, उधर कैसे चीफ जस्टिस काम कर रहा है, तो चीफ जस्टिस काम कैसे कर रहा है और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमें पढ़नी होती है, वो होती है क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1, द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही और शी, मतलब कोई भी उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। Another very important thing is that person should serve as a judge in high court for at least 5 years. कम से कम 5 सालों के लिए वो इंसान ने हाई कोर्ट पे एज अ जज काम किया होना चाहिए। या फिर अगर हाई कोर्ट में जज वो नहीं है 5 सालों के लिए, तो फिर क्या कंडीशन वैलिड होती है कि दैट पर्सन शुड बी एन एडवोकेट इन 1 or more हाई कोर्ट फॉर 10 consecutive years। कम से कम लगातार 10 सालों के लिए एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में जज, मतलब एडवोकेट होना चाहिए। लॉयर, एडवोकेट का मतलब लॉयर होना चाहिए। अगर या तो ये कंडीशन वैलिड होगी या तो ये कंडीशन वैलिड होगी। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पर्सन शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की आंखों में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए कि बेस्ट ज्यूरिस्ट है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। So under the composition of Supreme Court, the understanding of salary and allowances is also really important. So Chief Justice of India gets a monthly salary of rupees 1,10,000 rupees. So जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको 1,10,000 रुपए की महीने की सैलरी मिलती है, while other judges get a salary of 1,00,000 rupees। ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट अंडर दिस इज कि they are eligible for free accommodation and other allowances। तो ये एलिजिबल है फ्री अकोमोडेशन के लिए और अदर अलाउंसेस के लिए। इनको पेंशन भी मिलती है एंड ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद में अपना ये जो जज वाला काम है ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। Another very important thing when we are studying composition, that is the oath taking ceremony. So before assuming office, each judge is administered oath of office by president to honor the constitution with loyalty and discharge of duties diligently। So basically क्या होता है कि जैसे ही ऑफिस ज्वाइन करने से पहले, मतलब कि जज बनने से पहले वो ओथ लेते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी होती है और उसके अंदर वो ये शपथ लेते हैं कि वो अपनी सारी ड्यूटीज को लॉयल्टी के साथ निभाएंगे। ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन, कि हमें टेन्योर पता होना चाहिए और रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में पता होना चाहिए। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, कि कितने से कितने टाइम तक जज रहेंगे,
एंड सेकेंड थिंग इज रिमूवल ऑफ जजेस, कि जज अगर आप बन गए तो आप रिमूव कैसे होंगे. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ सुप्रीम कोर्ट जज would hold office till the age of 65 years. So आर्टिकल 124 में ये लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में ये लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है would hold office till the age of 65 years की एज तक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे. अब रिमूवल की बात करते हैं. एक जज का रिमूवल कब होगा? अगर वो कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है तब उनका रिमूवल होता है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब कोई चीज कर देते हैं तब उनको रिमूव करते हैं. जज कैन बी इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट इफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन supported by a majority of not less than 2/3 members of parliament. So judge impeached तभी होता है जब houses of parliament एक resolution पास करते हैं और उसमें कम से कम 2/3 members होने चाहिए, not less than 2/3 members of the parliament. So voting होता है and उसके बाद में removal of judge take place करता है, and it only happens if the judge has done something unconstitutional. So with this we came to an end of this topic, that is composition of Supreme Court. Thank you.